अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने का प्रोसेस कि वो कैसे होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें सबसे पहले हमने ना यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं, बिकॉज हमारे पास समथिंग इंटीग्रेशन में ना कोई ऐसे आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती होती। ये तो सिंपल सा है, लेकिन कोई ऐसे हमारे पास आ जाते होते हैं फंक्शन जो ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं कि हमने उसे सॉल्व करना होता है। देन हम देखते होते हैं किस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो इसे मैं लेट कर लूँगी कि ये u के इक्वल है। देन मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो 1 आ जाएगा, और 1 ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर। देन साथ इसके dx अगर मैं कर लूँ तो ये dx इधर, देन du ये आ गया। तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर दूँगी। सब्स्टिट्यूशन कैसे करूँगी, इस पूरी चीज़ की जगह मैं कर दूँगी u पुट, और du इज़ इक्वल टू 1, और ये इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, e की पावर में x, मतलब वो u आ गया। देन dx साथ, और ये साथ आ गया, और साथ क्या आ जाना है, du। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सिंपल आ गया फंक्शन, सिंपल फंक्शन आ गया। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन जब मैं क्या लूँगी तो वो du आ जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन सेम वही आ जाती है, प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो चीज़ हमने पुट की थी वो सिर्फ हमने इसलिए की थी कि हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। देन हमने दोबारा वही चीज़ पुट कर देनी जो हमने इसके लेट की थी। तो यहाँ पे u, ये सॉरी यहाँ पे नहीं आना, तो यहाँ पे x आ गया u की जगह, प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है ना, सॉल्यूशन वो इजीली हो जाए। देन आंसर में दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि जिस चीज़ को हमने पुट किया है लेट करके, उसे हमने दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में ले जाना है। ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस था। अब 7.6 के क्वेश्चन 81 to 90 फ्रॉम थॉमस कैलकुलस बुक 12th एडिशन में वहाँ से करवाऊँगी क्वेश्चंस। ये सेम सब्स्टिट्यूशन करके हमने इंटीग्रेट करना है। पहले तो इंटीग्रेट सिंपल करना था तो हम कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा फंक्शन थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी करनी है, किसका डेरिवेटिव है और किसका नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेपरेट कर लेंगे हम। ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अलग लिख लेंगे। देन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग इन मल्टीप्लिकेशन। देन dx एज इट इज़। अब हमने देखा कि किस फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी थी कि x का डेरिवेटिव मौजूद था, तो मैंने उसे लेट u कर लिया। इसी तरह यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x जो कि e की पावर में था, उसका डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव क्या था साइन इनवर्स ऑफ x का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने उसे लेट कर लिया u के। मैंने उसका जब डेरिवेटिव लिया तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब आ गया du इज़ इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर देना u इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड पुट du इन प्लेस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैंने उनकी जगह रिप्लेस कर दिया u को, और इस पूरे की जगह रिप्लेस कर दिया du को। अब मेरे पास सिंपल आ गया है क्वेश्चन। मैं इसे क्या करूँगी, इंटीग्रेट जब मैंने करना है, मैंने इसका डेरिवेटिव देखना है जो कि 1 है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, eu प्लस c। ठीक है, सिंपल देखें कितना डिफिकल्ट था, सब्स्टिट्यूशन से वो सिंपल सा बन गया और हमने डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन कर दी। ई फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है जो उसकी पावर है ना, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए और एज इट इज़ वो लिख देते होते हैं। सो eu प्लस सी इसका आंसर आ गया। देन मैं अब बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगी। बैक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन इसलिए की है कि हमारा जो आंसर वो ईजिली आ सके, हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगी। u इज़ इक्वल टू किसके लिया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़, चीज़ें वैसे ही ओपन कर देनी है पहले। कोज इनवर्स डॉट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट देन dx। ठीक है, इसे सेपरेट किया। देन मैंने देखा कोज इनवर्स का यहाँ पे डेरिवेटिव है, बट कोज इनवर्स का डेरिवेटिव है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेंगे। तो मैंने लेट किया कोज इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू u, डेरिवेटिव लिया तो नेगेटिव आ गया। तो मैंने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट इसे करना है, तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव है वो दूसरी साइड में मुझे ले जाना पड़ेगा, वो मैं इधर ले आई। ठीक है, तो नेगेटिव du इस पूरी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँगी और u इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद नेगेटिव बाहर ले गए और इसकी इंटीग्रेशन की तो ई यू की इंटीग्रेशन ई यू आ गई, प्लस सी कांस्टेंट और नेगेटिव साथ। अब ई
की पावर जो u है वो हमने क्या किया था, कोज इन्वर्स को किया था हमने सब्स्टिट्यूट उसकी जगह, तो हम इसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे और साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये इसका आंसर है। देन 83 क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़, पहले इसे सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने का मकसद ये होता है कि हमें चीज़ें वाज़ेह हो जाए कि किस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, किसका नहीं मौजूद, किसको सब्स्टिट्यूट करना है और किसको नहीं। क्लियर, मैंने अलग कर दी चीज़ें। देन उसके बाद मैंने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मौजूद था, तो मैंने इसे सब्स्टिट्यूशन कर ली, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देन उसके बाद मैंने उसका डेरिवेटिव लिया जो क्या गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल विच इज़ इक्वल टू 1 और साथ dx। ठीक है, देन ये चीज़ आ गई। अब मैंने देखा कि मेरे पास जो चीज़ें थी उनमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स में मैंने उसकी जगह u पुट कर दिया। ये जो पूरी चीज़ थी इसकी जगह क्या आ गया, du पुट कर दिया, और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन की। पावर वाली वैल्यू की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर रूल लगता है। डेरिवेटिव में होता था पावर आ गया, पावर में से एक कम, इसमें होता है पावर में 1 ऐड करना है और वही पावर से नीचे डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या किया, u में पावर, उसकी पावर में एक ऐड किया और नीचे वही चीज़ से उसे डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। देन अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो चीज़ें हमने ऐसे लेट की थी अपनी इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसे हमने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो मैंने u की जगह अब क्या लिख देना आंसर में, साइन इनवर्स ऑफ x, देन पावर सारी वैसी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन आगे क्वेश्चन नंबर 84 है, सेम एज इट इज़, इसे पहले तो करना है अलहदा। tan इनवर्स ऑफ x डॉट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट। अब यहाँ पे मैंने देखा tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सो मैं उसे क्या लेट सपोज कर लूँगी, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चंस। तो मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, du इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव। ये सारे इनवर्स फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर है मेरा एक 7.6 के रिलेट, वहाँ पे मैंने ये सारे बताए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं या बुक से भी किसी से भी आप देख सकते हैं, ये सारे डेरिवेटिव वहाँ पे लिखे होते हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव जब लिया हमने तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। तो अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, इसकी जगह u पुट कर दिया, इस पूरे की जगह du पुट कर दिया, ये चीज़ आ गई। देन ये पावर क्या है 1/2, पावर रूल में क्या था, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। सेम एज इट इज़ मैंने वर्क किया, पावर में 1 ऐड किया और उसी में से नीचे डिवाइड कर दिया। जो मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3/2 हो गया, ये ऊपर आ गया तो 2/3 उलट हो गया, 2/3 u 3/2। देन अब मैंने क्या करना है, अब आंसर में जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसे दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आना है। u की जगह मैंने पुट कर देना tan इनवर्स u/2/3 सॉरी, देन प्लस c, तो ये आंसर आ गया। तो ये मेन क्या अब वर्क आपको नज़र आ रहा है कि हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा आंसर इजी वे में ज़रा हम दे सकें, देन उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। वैसे देखें तो ये ज़रा लग रहा था समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, बट जैसे सब्स्टिट्यूशन की चीज़ें क्लियर होगी, सॉल्व किया, देन ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। देन 85 क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़, चीज़ें देखे सेपरेट की, 1/tan इनवर्स ऑफ y और 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग कर लिया। जब मैं इसको देखूँगी तो ये चीज़ ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे ना log का बन रहा है। जब नीचे वैल्यू हो ऐसी जिसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, देन वो नीचे वाली वैल्यू का क्या बन जाता है, log। ये वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि जब ओवर में नीचे वैल्यू हो जिसका डेरिवेटिव उसके ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, तो हम डिनोमिनेटर को log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यही वाली सिचुएशन बन रही है, तो मैंने क्या किया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर ले गई ओवर के। देन मैंने देखा tan इनवर्स नीचे है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देख लें, x था वेरिएबल, x के अकॉर्डिंग, y है तो y के अकॉर्डिंग, देन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम लोग tan इनवर्स ऑफ y डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का वर्क हम कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ y को हम लेट u कर लें, तो यहाँ पे आ रहा ना 1/u dy, ये भी मैं वर्क करवा देती हूँ, 1/u du। सब्स्टिट्यूशन जब इसकी करेंगे ना, सिंपल भी हो सकता है ये और सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। देन du इज इक्वल टू आना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ
एक्स। अब ये चीज़ें सारी आ गई, सॉरी यहाँ पे वाई है, वाई के अकॉर्डिंग कर लें, डजेंट मैटर। तो 1/1 + y² dy। ये जो चीज़ है सारी इसकी जगह डी यू आ जाना है, और ये जो नीचे चीज़ है इसकी जगह यू आ जाना है, ये चीज़ आ जानी है। देन उसके बाद मैंने देखा यू का डेरिवेटिव 1 अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ देयर वेरिएबल, तो ऊपर 1 मौजूद है तो मैंने क्या लिख देना, log u + c। तो u को दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे पास यही चीज़ आ जानी। सिंपल भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है, जैसे मर्जी इसे कर लें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें भी 85 की तरह ही करना है, log बन रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लेना है, इसे सेपरेट कर लेना है, सेपरेट कर लिया इन मल्टीप्लिकेशन। देन उसके बाद क्या किया, इसे ऊपर वाली साइड पर ले गए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया, दोनों को वैल्यूज़ को उठाकर इसके ऊपर ले गए। तो हमारे पास पता हमें चल गया कि साइन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव उसके नोमिनेटर में मौजूद है, तो हम इसे log की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन का वर्क भी अगर करना हो तो हम करेंगे लेट आफ्टर दिस प्रोसेस। इसके बाद हमने करना है, यहाँ से अब हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसे कर लेंगे लेट u = साइन इनवर्स ऑफ वाई। देन मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी du = 1/1 - y² √dy। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, सब्स्टिट्यूट करूँगी तो 1/, साइन इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा 1/u, साइन इनवर्स ऑफ वाई u पुट कर दिया, डॉट इस पूरे की जगह मैं लिख दूँगी du। अब u का डेरिवेटिव 1 है जो कि इसके नोमिनेटर में मौजूद है, तो मैं इसे क्या कर दूँगी, log की शक्ल में लिख दूँगी प्लस कांस्टेंट। अब u बैक सब्स्टिट्यूट किया तो क्या u बन गया, साइन इनवर्स ऑफ वाई + c। ये इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें भी सेम एज इट इज़ वर्क करना है, बट इसमें साथ लिमिट भी अब आ गई है, तो लिमिट का प्रोसेस भी साथ करना है। 87 to 90 तक लिमिट वाले क्वेश्चन अब आ गए हैं। तो अब आगे क्या इसमें करना है, पहले तो सेपरेट कर लिया सारा कुछ, ठीक है। सेकंड इनवर्स एंगल है सेकंड स्क्वायर का, देन 7 1/x √x² - 1 सेपरेट कर लिया वर्क। उसके बाद अब हमने देखना है किसका डेरिवेटिव मौजूद है, इस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसे लेट क्या कर लेना है, u के डेरिवेटिव लिया 1/x √x² - 1 dx, ये चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ तक तो वर्क हो गया विदाउट लिमिट। अब लिमिट भी हमारी चेंज होगी, ये x वेरिएबल के अकॉर्डिंग था तो ये लिमिट थी, अब हमने u वेरिएबल सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी। हमने इस फंक्शन में लिमिट को पुट करके u की वैल्यू निकाली जानी है, वो लिमिट उसकी बनेगी जो हम सब्स्टिट्यूशन करने से फंक्शन बनाते हैं। फर्स्ट क्या है लिमिट 2, तो हमने कहा व्हेन x अप्रोचेज टू 2 सो u = सीकेंट इनवर्स ऑफ x था, x की जगह 2 पुट किया, तो सीकेंट हमें पता है 1/cos के होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सीकेंट है 2, देन हमारे पास cos है, उसका उलट होना है 1/2, तो हमें यहाँ से पता लग जाना है cos 1/2 कब होता है। तो यही वर्क यहाँ पे किया है, cos 1/2 होता है π/3 पर, तो जब x 2 अप्रोच करेगा तो u π/3 को अप्रोच करेगा। देन उसके बाद आ गया जब x अप्रोच करेगा यहाँ से √2 को, तो इसी तरह सीकेंड इनवर्स √2 = 1/cos 1/√2। क्यों, क्योंकि ये उलट होता है, सीकेंड कोस और कोस सीकेंड का उलट होता है, देन इसलिए अगर ये ऊपर है नोमिनेटर में तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/2 कब होता है, कोस π/4 पर, तो u π/4 को अप्रोच करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन का टाइम है, सब्स्टिट्यूशन करनी है सीकेंड इनवर्स ऑफ x की जगह u और du इस पूरी वैल्यू की जगह, और जो हमारी लिमिट है वो भी सब्स्टिट्यूट होगी। 2 की जगह क्या आ गई π/3 जो हमने निकाली है, √2 की जगह क्या आ गई π/4। देन अब ये फंक्शन हमारे पास क्लियर कट आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसकी देखनी है। डेरिवेटिव जो होता है इसका tan x का, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx तो वो हमारे पास आता होता है सीकेंट स्क्वायर x। क्लियर। इंटीग्रेशन में जो आंसर होता है वो क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव का वो आंसर होता है। सेम एज इट इज़ हमने डेरिवेटिव देखा है इसका tan का सीकेंट स्क्वायर है, इसका मतलब अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी tan u, तो वो लिख दिया, लिमिट साथ लिख दी। टाइम है लिमिट अप्लाई करने का, लिमिट अप्लाई की π/3 माइनस फिर π/4,
π/3 tan होता है √3 और tan π/4 होता है 1। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ये भी सेम एज इट इज़ 87 जैसा है, उसमें सीकेंड था और इसमें जस्ट कोज है। अब तो हमने इसे भी ऐसे ही सेम सेपरेट कर लिया जैसे हमने 87 को किया था। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसे लेट यू कर लेना है। सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स जो कि एंगल कोज में था उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने उसे लेट कर लेना है यू के। लेट यू के किया, देन डेरिवेटिव लिया, ये आंसर आ गया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। यहाँ पे लिमिट भी है 2/3 तो ये x2 है, इस पर हमने u को देखना है, तो ये x 2/√3 है, इस पर हमने u को देखना है। वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी चेंज। अब हमने देखा है कि जब x अप्रोचेज टू 2 जा रहा है तो हमने u इज इक्वल टू ये फंक्शन किया है, तो उसकी जगह हम पुट करेंगे x की जगह पुट करेंगे 2 को। देन 2 इज इक्वल टू हमें पता है कि सीकेंट इज इक्वल टू कोस होता है और ये नोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 1/2 कोस कब होता है, π/3 पर, एज इट इज़ जो हमने पहले वर्क किया था ये वाला। ठीक है, ये वाला सारा वर्क 87 क्वेश्चन का। देन उसके बाद अगली लिमिट है 2/3 इसे हमने सीकेंट में देखा 2/3 इज इक्वल टू बन जाएगी कोस 3√/2। उलट होगी ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया। तो उसके बाद हमने देखा कोस 3√/2 कब होता है, π/6 पर। ये अलाइड एंगल जिसमें रेडियन डिग्री सारा बताया और वो टेबल है, लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें ये भी बताया हुआ है। तो ये वहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारी लिमिट भी यू के हिसाब से चेंज होगी। तो हमने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है, अब इसकी जगह यू आ जाएगा, इस पूरे की जगह ये जो अलग किया इसकी जगह डी यू आ जाएगा, लिमिट 2 की जगह π/3 आ जाएगी, 2/3 की जगह π/6 आ जाएगी। ये सारी चीज़ आ गई। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है, और इंटीग्रेशन उलट हो जाती है। इंटीग्रेशन में ये वाला नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमने जब कोस की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास साइन u आ गया, देन साथ जो लिमिट वो एज इट इज़। अब उसके साथ हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट की तो साइन π/3 होता है 300/2 और साइन π/6 होता है 1/2। एलसीएम ले लिया और ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब आगे क्वेश्चन नंबर 89, सेम एज इट इज़, चीज़ें पहले अलग कर लेनी है। कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे सेपरेट कर लें। 1/√x अलहदा, 1/x + 1 अलहदा और tan इनवर्स √x² + 9 अलहदा और dx साथ। अब मैंने देखा कि यहाँ पे tan इनवर्स √x का डेरिवेटिव मौजूद है, ये पूरा ये इसका डेरिवेटिव है। नहीं यहाँ से पता लगता तो इसका डेरिवेटिव लेकर देख लें, ये वाला इसका पूरा डेरिवेटिव इधर दिया हुआ है। तो मैं इसे लेट करूँगी यू के लेट किया, डेरिवेटिव इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होता है 1/1 + x²। x क्या है यहाँ पे √x, ठीक है, जो एंगल होता है 1/1 + x², तो √² से कटिंग हो जाएगा और देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल जो कि √x था, क्या उसका बनेगा पावर आगे, पावर में से एक कम। जब हम पावर आगे और पावर में से एक कम करते हैं ना तो वो बन जाता है 1/2 x -1/2। तो इसके लिए हम फिर x को नीचे ले आते होता तो वो बन जाता है 1/2 √x। ठीक है, 1/2 होता है ना तो वो ऐसे बन जाता है। सेम यही वर्क यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ पे था मेरे पास, मैंने सब्स्टिट्यूट जब करना है तो मुझे इस पूरे की जगह ये और ये, इस पूरे की जगह मुझे डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जैसे मैंने पिछले में किया, लेकिन वहाँ पे तो 2 भी आ रहा है साथ। तो मैं 2 क्या करूँगी, दूसरी तरफ ले जाऊँगी, 2du बन जाएगा और पीछे ये चीज़ें बच जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन टाइम। तो अब हमने इस पूरे और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 2du। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊँ तो इन पूरे की जगह आ जाना है 2du और ये जो है ये पूरा ये बन जाना 1 + tan इनवर्स √x की जगह आ जाना u और साथ स्क्वायर उसका ऊपर +9। ये कुछ इस तरह से वैल्यू अब बन जाएगी सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब इसे सॉल्व करना है, इसे भी स्क्वायर बना लेना है 3 का, तो ये मेरे पास tan इनवर्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंटीग्रेट जब ऐसे फंक्शन हो a का स्क्वायर + x का स्क्वायर तो उसे हम इसमें लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इनवर्स में। इसे अगर हम करें 1/a का स्क्वायर + x का स्क्वायर, x वेरिएबल हमने चेंज किया है ना u में, तो वो हमारे पास x ही कंसीडर होगा।
तो ये अब ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये अब a है, ये अब x है हमारे पास। देन अब हम इसकी जगह इसका फार्मूला लिख देंगे और 2 जो बाहर था वो एज इट इज़। तो 1/3 मतलब tan इनवर्स x/3 मतलब u/3, ये x और ये 3 ये लिखकर प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें लिमिट नहीं है। अब मैंने पहले कहा था कि 87 to 90 तक लिमिट वाले हैं, सॉरी 89 और 90 लिमिट वाले नहीं है, लेकिन उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें इन्वर्स का फार्मूला आ गया, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया और पुट कर दिया। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये आंसर नहीं, इसकी जगह अब u की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन, जैसे हर हम करते हैं क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमारे पास u क्या था, u हमारे पास था tan इनवर्स √x, तो ये u की जगह आ जाना, tan इनवर्स √x/3 प्लस c। ये अब इसका आंसर है। मैंने यहाँ पे देखा नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो की ही नहीं, तो ये इसका आंसर। अब अगर हम डायरेक्ट इसी को सोल्व करने में लगे रहते हैं कि ये आंसर निकालना है, तो ये कैसे निकलता, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। सब्स्टिट्यूशन की, इजी वे में आ गया, पता लग गया tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा, तो हमने वो पुट किया और देन दोबारा अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी, और यही इसका अब आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि है 90। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने 89 किया था। पहले तो सेपरेट साइड चीज़ें कर लेनी है। सेपरेट करने का मकसद है हमें चीज़ें क्लियर कट पता लग जाए किसका डेरिवेटिव मौजूद है और किसका नहीं। हमने देखा कि साइन इनवर्स EX का डेरिवेटिव मौजूद है, ये वाला। देन उसके एंगल का डेरिवेटिव भी ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, लेट साइन इनवर्स EX इज इक्वल टू U कर लिया। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लिखाना। फार्मूला क्या है, d/dx साइन इनवर्स ऑफ x, जो कि इक्वल है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव इस एंगल का लिया जाएगा और ये एज एंगल कंसीडर होगा, जो कि हम x कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाया 1/√1 माइनस EX स्क्वायर, ठीक है। देन डेरिवेटिव इधर भी लिया तो वो du बन गया, और अब उसके एंगल का डेरिवेटिव EX, क्योंकि जब हम EX का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने देखना होता है उसके एंगल का डेरिवेटिव, सॉरी एंगल नहीं, उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। पावर का डेरिवेटिव 1 जो कि मौजूद है, तो वो एज इट इज़ ही आ जाता होता है। तो हमने यहाँ पे यही वर्क किया, EX लिख दिया, देन उसे कंबाइन कर दिया, ये ऐसे ही रहने दें। तो अब ये du के इक्वल हमारी पूरी फॉर्म हो गई, और ये u के इक्वल होगी साइन इनवर्स ऑफ EX। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, साइन इनवर्स ऑफ EX की जगह u, और ये पूरी, और इसकी जगह इसे साथ उसके लगा दें, तो ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे dx भी आएगा, तो ये पूरी चीज़ आ गई du के इक्वल। देन इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल पावर 1 है और डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर वो लग जाएगा, पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना। पावर में 1 ऐड किया तो ऊपर आ जाना है 2, 1 + 1, और इसी तरह हम जब नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। देन बैक सब्स्टिट्यूट हमने करना है, क्योंकि हमने ये अपनी आसानी के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी होती है ना, तो हमने उसे ओरिजिनल फॉर्म में भी लाना होता है। हमने बैक सब्स्टिट्यूट किया कि u हमारे किसके इक्वल था, u हमारे साइन इनवर्स ऑफ EX के इक्वल था। तो हमने क्या करना है, अब u की जगह साइन इनवर्स ऑफ EX लिख देना, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, प्लस c वो भी वैसे, और ये हमारा आंसर है। यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चंस 81 to 90, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक्चुअली ये किसी ने मुझे मेल की थी कि ये चाहिए क्वेश्चन मैं करवा दूँ, देन उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।